अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 254। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेटे प्रोपगेशन से रिलेटेड कुछ स्टेप बताए थे। बिल्कुल आपकी बुक के एंड पे यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लोरोमीथेन किस तरह से डाइक्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हुआ था, डाइक्लोरो किस तरह ट्राइक्लोरो में, एंड डाइक्लोरो जो है वो किस तरह से टेट्राक्लोरो में कन्वर्ट हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये रिएक्शन कंप्लीट सही तरह से समझ नहीं आया, उनके लिए बेटे ये 9th में आप पहले कर चुके हो, इसलिए मैंने आपको बस ये मेन इसके रिएक्शन के पॉइंट्स बताए थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल रिएक्शन जो है ये समझा देती हूँ कि किस तरह से ये रिएक्शन हुआ है, किस तरह से इसको हमने कंप्लीट करना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको समझ नहीं आई बेटे, मैं आप लोगों को दोबारा समझा देती हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ ये रिएक्शन करें ताकि आपको इसको क्लियरली समझ आ जाए। हम पढ़े थे हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन किसकी पढ़े थे? हम पढ़े थे अल्केन्स की हेलोजिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन में मैंने आपको कल रिएक्शन बताए थे अल्केन्स के, बिल्कुल दी एंड रिएक्शन, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो प्रोपगेशन है बेटे उसके कुछ स्टेप्स जो थे वो मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर ऑफ हैलोजन जो हैं वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं और हमारे पास डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आएंगे डेट आर नोन एज क्लोरो अल्केन्स कहते हैं उनको, ठीक है। ये क्लोरो अल्केन्स हमारे पास किस तरह से आते हैं, ठीक है। The more the chlorine gas in the reaction mixture, to start with, the greater the portions of chlorine atom in chloroalkane molecules are formed. हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करते रहना है। इस तरह से हमारे पास जो प्रोपोर्शन बनेगा क्लोरीन एटम्स का इन द क्लोरोअल्केन बेटे वो भी क्या बनेगा, ग्रेटर बनेगा। लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट रिएक्शन करके बताती हूँ ताकि आपको इसके अंदर फर्दर क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले ये रिएक्शन स्टार्ट होगा किसके साथ, मीथेन प्लस Cl2, मीथेन प्लस Cl2, ठीक है। मीथेन आपको पता है क्या है, अल्केन है। जब मीथेन और अल्केन बेटे कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, CH3Cl और साथ क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl। कैसे निकला, ये देखो, ये CH3 अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे ये Cl और ये Cl अलग हो जाएंगे। अब ये H और Cl कंबाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये CH3 और ये Cl कंबाइन होके क्या बना देंगे, CH3Cl। CH3 क्या है, मिथाइल है। ये क्या है, हमारे पास क्लोरो है। तो हम इन जब CH3Cl मिलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्लोरोमीथेन। इसको क्या कहेंगे बेटे, क्लोरोमीथेन। इसका प्रोडक्ट का हमारे पास नाम क्या आएगा, क्लोरोमीथेन आएगा। इज डेट क्लियर? अब आपको समझ आ गई क्लोरोमीथेन किस तरह बनता है। अब इसी क्लोरोमीथेन को आगे फर्दर हम लेके चलेंगे, ठीक है। इसको ही दोबारा करेंगे CH3Cl, फिर दोबारा इसी को Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे। अब देखो बेटे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH2 अलग हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। ये तो Cl ऑलरेडी था, ये भी Cl अलग और ये भी Cl अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको वैसे ही सेपरेट करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। अब ये CH2 और ये Cl और एक ये Cl कंबाइन हो जाएंगे और ये HCl कंबाइन हो जाएगा, बाकी सारे कंबाइन यहाँ पे हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, CH2, ये दो Cl हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। हमेशा यहाँ पे HCl निकलना है। ये देखो, ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलके HCl बना देंगे। ये CH2 है, ये भी दो Cl हमारे पास बचे, एक ये बच गया एक ये बच गया, तो ये कंबाइन होके इन्होंने क्या बना दिया, Cl2 बना दिया। इस CH2Cl2 का क्या नाम है, मैंने कल भी बताया था, डाइक्लोरोमीथेन। इसकी नेम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। अब इसी डाइक्लोरोमीथेन को हम अगेन रिएक्ट करेंगे, CH2Cl2 अगेन ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ। बिल्कुल सेम वैसे ही रिएक्शन होगा। देखो CH2 है ना, तो इसमें से CH निकल जाएगा, हाइड्रोजन हम अलग कर देते हैं, बाकी Cl2 ये था और ये भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये HCl बन जाएगा और ये CH और ये Cl फिर कंबाइन हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा,
CHCl3 प्लस HCl। ये HCl कंबाइन हो गए ना, बाकी आपने सबको इकट्ठा कर देना है। ये CH है, एक Cl ये है और दो ये हैं, दो और एक ये, कितने हो गए? 3 हो गए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? CHCl3। ये जो मैंने CHCl3 यहाँ पे बेटे मेंशन किया है, इसका नाम क्या है? दिस इज नोन एज ट्राईक्लोरोमीथेन। इसको क्या कहते हैं? ट्राईक्लोरोमीथेन कहते हैं। इसी ट्राईक्लोरोमीथेन को अगेन हम यहाँ पे लेंगे CHCl3, दोबारा किसके साथ रिएक्ट करेंगे? Cl2 ही के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये C अलग, H अलग, Cl3 अलग, और यहाँ पे ये जो हमारे पास Cl-Cl था। अब ये क्या बनेगा? देखो, अब इसको देखो ज़रा गौर से, इस रिएक्शन को खुद से समझो भला। ये हम एक रिकॉल ही कर रहे हैं, कल भी मैंने यही आपको बताया था, 9th क्लास में भी आपने डिटेल से ये किए हुए हैं। ये H निकल जाना है, H और Cl तो अलग हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा? CCl4, 3 ये हैं, एक ये हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। देखो H और Cl कंबाइन होकर तो उन्होंने HCl बना दिया। ये तीन ये Cl हैं, एक Cl ये है, तो ये क्या बना देंगे? CCl4। और इसका नाम क्या होता है आपको पता है? टेट्रा क्लोरोमीथेन। इज डेट क्लियर? अब आपको समझ आ गई कि ये पूरा रिएक्शन जो हेलोजिनेशन का है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, जिसमें हमारे पास क्लोरो अल्केन्स बनते हैं, ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन हो रही है क्लोरो अल्केन्स की। किसकी फॉर्मेशन हो रही है? क्लोरो अल्केन्स की। किस तरह से फॉर्मेशन होती है? हम हर दफ़ा इसमें Cl2 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे इसमें हम लोग मिक्सचर ऑफ क्लोरीन ऐड करते जाएंगे, हमारे पास क्लोरो अल्केन जो हैं वो ऑब्टेन होते जाएंगे। कौन कौन से ऑब्टेन होंगे, किस तरह से ऑब्टेन होंगे, वो सारे मैंने आपको डिटेल से बता दिया। एक और यहाँ पे फर्दर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपकी बुक में दिया गया था कि जो आपका ट्राईक्लोरोमीथेन है, ट्राईक्लोरोमीथेन CHCl3, ट्राईक्लोरोमीथेन को बेटे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। जबकि टेट्राक्लोराइड, जो हमारा ये वाला नाम था ना लास्ट वाला, जिसमें टेट्राक्लोरोमीथेन बने थे, CCl4, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। टेट्राक्लोरोमीथेन का सेकंड नेम क्या है? इसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। इज डेट क्लियर? इन सब चीज़ों को आपने जो है अच्छी तरह से जो है प्रिपेयर करना है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में अक्सर ये रिएक्शन जो है रिपीट होता है, इसको आप लोग अच्छी तरह कर लो। अब मैंने आपको डिटेल रिएक्शन जो है वो यहाँ पे बता दिए है, आपने इसको समझ लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बुक की तरफ आओ। इसी टॉपिक के एंड पे बेटे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हमें एक क्विक चेक नज़र आएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द क्विक चेक। बिल्कुल इसी टॉपिक के एंड पे यहाँ पे क्विक चेक है हमारे पास 11.3 नज़र आ रहा है। 11.3 पे आओ, यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं। ए पार्ट एक्सप्लेन वाई अल्केन्स हैव हाई सॉल्युबिलिटी। नंबर 2 है आपके पास what are major types of reaction that alkane undergo, how the termination step occurs in the halogenation of alkane। फिर आपका है state the condition under which mixture of halogens alkanes is obtained from halogenation of alkane, predict the product of free radical chlorination of ethane। 1 by 1 सारे के सारे मैं आपको बताऊंगी, आप इसे खुद अपनी कॉपी पे राइट करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई अल्केन्स हैव हाई स्टेबिलिटी, कि अल्केन्स की स्टेबिलिटी हाई क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है। तो आपने इसका रीज़न बताना है। इसके 3 रीज़न हैं। देयर आर 3 रीजन्स वाई अल्केन्स हैव हाई स्टेबिलिटी। तो इसका हम बताएंगे। इस क्वेश्चन में आपने क्या चीज़ मेंशन करनी है कि वाई अल्केन्स हैव हाई स्टेबिलिटी। आप बताओगे कि अल्केन्स जो हैं ये लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? अल्केन्स शो लेस रिएक्टिविटी। मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था जब हमने अल्केन्स पढ़े थे। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में क्या राइट करना है कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिविटी शो ये करेंगे। अल्केन्स शो लेस रिएक्टिविटी, और ये लेस रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं उसका क्या रीज़न है। देयर आर 3 रीजन्स, ठीक है। पहला हमारे पास यहाँ पे जो रीज़न आता है वो क्या है कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर क्या है, वो नॉन पोलर है। दे आर नॉन पोलर। नॉन पोलर कैसे होंगे?
तो बेटे आप क्या बताओगे कि इनका रिएक्शन जो हैं दे टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर और ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स। ये चीज़ हमने जब बिल्कुल अल्केन स्टार्ट किए थे तब भी मैंने आपको बताई थी कि ये जो हैं लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं, और उसके रीजंस क्या थे कि रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पे होंगे, या फिर इन रिएक्शंस को प्रोपोगेट करने के लिए लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है। अल्कीन जो है नॉर्मल कंडीशन में अगर हम इनको एक्सप्लेन करें, नॉन पोलैरिटी जो है इनके बॉन्ड्स के दरमियान में होती है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज जो कार्बन और हाइड्रोजन की हैं दे डू नॉट डिफर एप्रिशिएबली, ठीक है। फिर हमने क्या पॉइंट पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल सिमेट्री जो है अल्केन्स की वो भी इनको नॉन पोलर बनाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आयनिक रिएजेंट जो हैं जैसे कि अल्कलीज हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दे फाइंड नो रिएक्शन साइट ऑन अल्केन मालिक्यूल्स, तो उनको भी अल्केन मालिक्यूल्स के ऊपर कोई भी रिएक्शन साइट नहीं मिलती, ठीक है। और इसके अलावा हमने बताया था कि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं दे आर इनर्टनेस वो भी शो करते हैं। सिंपली मैंने आपको बताया था कि अनरिएक्टिविटी अल्केन्स की हम इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बेस पे भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक बॉन्ड। और जो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादातर इनमें बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो हैं बेटे दे आर टाइटली हेल्ड। और लास्ट में मैंने आपको क्या बता दिया था कि मैंने आपको बता दिया कि बॉन्ड जो हैं इनमें टाइटली हेल्ड होते हैं। तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारे रीज़न आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं, और ये सारे रीजंस मैंने आपको बेटे 1 बाय 1 जो हैं वो लिखवाए भी थे और बताए भी थे, ठीक है। तो ये जो दोनों फैक्ट्स हैं यानी कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर और इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो हैं ये अल्केन्स को लेस रिएक्टिव बनाते हैं। बी पार्ट हम देखेंगे, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट अल्केन अंडरगो। अल्केन्स किस तरह के रिएक्शन शो करते हैं। हमने दो तरह के रिएक्शन अभी पढ़े हैं। अल्केन्स अंडरगो टू टाइप ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया, एक थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक थे थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। ये जो ऊपर सारे रिएक्शन अभी हम पढ़ के आए ना, लास्ट पेज पे जाओ, ये टॉपिक आपका रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, तो आपने उस क्वेश्चन में बी पार्ट में ये सारे के सारे रिएक्शंस जो हैं ये मेंशन करने हैं। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट की तरफ, हाउ द टर्मिनेशन स्टेप अकर इन द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स में टर्मिनेशन का स्टेप किस तरह से होता था। तो यहाँ पे आपको याद हो तो हमने एंड में टर्मिनेशन ये पढ़ा था, टर्मिनेशन स्टेप कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। टर्मिनेशन स्टेप में ये 3 रिएक्शंस होंगे और ये तीनों ही यहाँ पे आप लोग मेंशन करोगे अपने आंसर में, ठीक है। सारे ये जो टॉपिक हम पढ़ के आए हैं उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। डी पार्ट है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ मिक्सचर ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, अभी जो रिएक्शन मैंने आपको बताया है ना, अभी जो हमने लिखा है पूरा हैलोजिनेशन का रिएक्शन, ये जो बेटे मैंने आपको करवाया है ये सारा का सारा आप इस आंसर में राइट करोगे पार्ट्स डी में, ठीक है। हैलोजिनेशन रिएक्शंस लिखने हैं ना, हैलोजिनेशन किस तरह से होती है अल्केन्स की, तो ये सारी हैलोजिनेशन आपने लिखनी है, इनके आगे इनके नेम्स भी नीचे आपने लिखने हैं, ये पूरा रिएक्शन आपने पार्ट डी में मेंशन करना है। उसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। आपने प्रोडक्ट बताना है फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ इथेन का, ठीक है। द मेन प्रोडक्ट आप सिंपल बता दोगे, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ इथेन इज क्लोरोइथेन। कौन सा प्रोडक्ट है, दैट इज नोन एज क्लोरोइथेन, और उसका दूसरा नाम इथाइल क्लोराइड भी है, ठीक है। फर्दर क्लोरीनेशन भी होती है और हमारे पास मिक्सचर बनते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के, जैसे कि 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन और इवन हेक्साक्लोरोइथेन भी हमारे पास यहाँ पे बन सकते हैं। मैं आपको इनके नेम्स लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे इनके नेम। हम क्या कर रहे हैं, लास्ट पार्ट कर रहे हैं क्विक चेक, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि बेटे आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हो। हम कर रहे हैं क्विक चेक, ठीक है, QUICK, क्विक चेक। कौन सा क्विक चेक है, 11.3 का पार्ट ई में आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। पार्ट ई में क्या था, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट
ऑफ द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ इथेन, इथेन की अगर क्लोरीनेशन होगी तो हमारे पास फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा? तो आप द मेन प्रोडक्ट, ठीक है, मेन प्रोडक्ट मैं लिख देती हूँ, बनते तो बहुत सारे हैं। मेन प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा क्लोरीनेशन, जब जब आपने ऊपर जो क्लोरीनेशन हमने पढ़ी थी वो मीथेन की पढ़ी थी, अगर वहाँ पे इथेन होता तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनना था? तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट इज, आप क्या लिखोगे? क्लोरो इथेन। क्या फार्मूला है? C2H3 और Cl, ठीक है। मेन प्रोडक्ट क्या है? क्लोरोइथेन है। क्लोरोइथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H3Cl, और इसको हम लोग इथाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। फर्दर क्लोरीनेशन इसी तरह, जिस तरह ऊपर रिएक्शन आगे फर्दर, यहाँ पे हमने क्या लिया था? मीथेन लिया था ना। अब आगे चलते जाएंगे तो हमारे यहाँ पे अब अगर हम इथेन होता तब भी ऐसे ही क्लोरीनेशन होगी, और एक तो ये फर्स्ट वन मैंने बता दिया, आगे क्लोरोमीथेन बना था, अब क्या बन जाएगा? क्लोरोइथेन बन जाएगा। डाइक्लोरोमीथेन है तो क्या बन जाएगा? डाइक्लोरोइथेन बनेगा। ट्राइक्लोरोमीथेन है, मीथेन की जगह बस क्या आता जाएगा? इथेन आता जाएगा, ठीक है। और आगे फर्दर हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। और प्रोडक्ट्स कौन कौन से फर्दर बनेंगे बेटे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फर्दर क्लोरीनेशन जो है आपने बताना है कैन अकर लीडिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे कि आपके पास पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1,1 डाई क्लोरो इथेन बनेगा एक प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? 1,1,1 ट्राइक्लोरो, ठीक है, इथेन बनेगा। और अल्टीमेटली इन द एंड हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा हेक्सा क्लोरो इथेन, ठीक है। इन द एंड हमारे पास जैसे वहाँ पे टेट्राक्लोरोमीथेन बन गया था, यहाँ पे हमारे पास इन द एंड क्या बन जाएगा? हेक्सा क्लोरो इथेन बन जाएगा। इज डेट क्लियर? तो इसके साथ ही हमारा क्विक चेक जो 11.3 है बेटे वो कंप्लीट हो गया। नाउ ओपन योर बुक्स, अपनी बुक का नेक्स्ट पेज आप लोग निकालेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अल्कीन्स। अल्कीन्स हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। बुक का पेज नंबर बेटे 255 आप लोग ओपन करोगे, पेज नंबर 255। 255 पे हमारा टॉपिक है 11.6 अल्कीन्स। नंबर 1 हमारे पास जो अल्कीन्स में टॉपिक आ रहा है दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। Alkenes are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons are compounds of hydrogen and carbon only whose molecules contain carbon to carbon double bond for or triple bonds. Alkenes have two hydrogen atom less than the corresponding saturated hydrocarbon. The IUPAC name for naming alkanes are similar in many respects to those for naming alkanes. Select the longest continuous chain that contains C double bond C as the parent chain. Change the ending of the name of alkane of identical length from ANE to ENE. For example, आपको example मैं भी करवाती हूँ खुद से। Number 2, number the chain so as to include both carbon atom of the double bond. Numbering began from the end nearer to the double bond. Number 3, designate the location of the double bond by using the number of the first atom of the double bond as a prefixes. Number 4, indicate the location of the substituent group by the number of the carbon atom of which they are attached. Number 5, if the parent chain contain more than one double bond, they are alkadians for 2, alkatrians for 3 and so on, ठीक है। 1 by 1 बेटे हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। जिस तरह पहले हमने अल्केन्स के किए थे ना, बिल्कुल इसी तरह मैं आप लोगों को अल्कीन्स की नोमेनक्लेचर भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। वेरी इजी, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटे अल्कीन्स, ठीक है। हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं अल्कीन्स की, अल्कीन्स। पहले हमने क्या पढ़े थे? अल्केन्स। यहाँ पे आपके पास क्या था? ए था। अल्कीन्स में मैंने आपको बताया था कि दे आर सैचुरेटेड, लेकिन आज हम अल्कीन्स पढ़े हैं। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और
आपने याद रखना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड इनमें जो है वो एब्सेंट होता है। सिंगल बॉन्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किस में था, अल्केन्स में था। जब हमने अल्केन्स पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि अल्केन जो हैं बेटे वहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था और वो सैचुरेटेड थे। लेकिन आज हम अल्कीन्स की बात कर रहे हैं। अल्कीन्स में हमारे पास सारे के सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आएंगे और ये हाइड्रोकार्बन जो हैं ये सी डबल बॉन्ड जो है इसमें होगा, क्या प्रेजेंट होगा इसमें, सी डबल बॉन्ड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट होंगे, सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे। और यहाँ पे आपने जो नेम्स करने हैं, हम पहले ए एन ई लगाते थे ना, अब आपने क्या लगा देना है, हर नेम के एंड पे ई एन ई यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, ई एन ई। बेटे जिस तरह अल्केन्स को लिखने के लिए हमने कुछ रूल्स फॉलो किए थे, दैट आर नोन एज IUPAC रूल्स, बिल्कुल इसी तरह इनकी नेमिंग्स करने के लिए अल्कीन्स की भी जब नेमिंग हम करेंगे, इनको भी जब नाम देंगे स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब वन बाय वन वो सारे रूल्स मैं आपको समझाऊंगी, विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी ताकि आपको इसके अंदर फर्दर क्लैरिटी आए। रूल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल क्या है कि आपने सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या करना है, आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होगा वो लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करोगे और उस चेन को हम क्या नाम देंगे, पेरेंट चेन का नाम देंगे। और जो अपना स्ट्रक्चर लिखेंगे उसके एंड पे हमने ANA के बजाय क्या लिखना है, ENE लिखना है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं हम। आप यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल लो, CH3 CH2। ठीक है, यहाँ पे हम CH2 कर लेते हैं। आगे चलें, ये भी आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आएगा। इसके ऊपर हम अटैच करते हैं C के ऊपर CH2, साथ क्या अटैच करेंगे, CH2, साथ क्या करेंगे, CH3। ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपने लॉन्गेस्ट चेन, अच्छा मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा पहला रूल क्या है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड आए। अब देखो यहाँ पे अगर ये वाली चेन मैं सेलेक्ट करूँ तो ये लॉन्गेस्ट चेन बनती है, 1 2 3 4 5 6। ये लॉन्गेस्ट चेन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये चेन मैं सेलेक्ट करूँगी, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग करनी है। हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड हमें नियर पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4 तो फोर्थ पे पड़ेगा। यहाँ से शुरू करूँ तो थर्ड 2, यहाँ पे हमारे पास सेकंड पोजीशन पे पड़ेगा डबल बॉन्ड 1 2। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँगी बेटे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर हो गया, 6 है ना, तो हेक्सेन होता है ना 6। तो यहाँ पे अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, हेक्सीन होगा। और डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है उसकी भी आपने पोजीशन बतानी है, यानी कि ये 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हेक्सीन हो जाएगा। इसके अलावा 3 पोजीशन पे यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच है, वो क्या चीज़ है उसको भी हम काउंट करते हैं, 1 2 3 है, यानी कि ये 3 क्या होता है, प्रोपेन, इथेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। लेकिन अगर ये काउंट करो 3 4 5 6 7 है, C3H7। C3H7 किसका फॉर्मूला होता है बेटे, ये होता है प्रोपाइल का। स्ट्रेट चेन है तो इस तरह के प्रोपाइल को हम लोग क्या कहते हैं, एन प्रोपाइल कहते हैं। किस पोजीशन पे अटैच है, 3 पोजीशन पे अटैच है। और पेरेंट नेम जो है वो हम लोग उसके एंड पे लिखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगी, यहाँ पे हम लिखेंगे 3-N, फिर हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल और साथ क्या लिखेंगे, 2-हेक्सीन, यानी कि जो पेरेंट नेम है वो हम एंड पे, हेक्सेन नहीं है सॉरी, हेक्सीन, दिस इज हेक्सीन। ठीक है, ठीक है, ये हेक्सीन है। क्लियर, समझ आ गई ना। पहले स्टेप में हमने किया लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो हमारी पेरेंट चेन होगी। नाम के एंड पे ENE लगाएंगे हम, ENE। ठीक है, E है ये,
दिस इज़ E लगाएंगे और वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड हमारे करीब हो। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे अटैच है और वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी आपने नाम देना है, क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं, एन प्रोपाइल। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड रूल की तरफ। सेकेंड रूल हमारा क्या है कि हमने चेन को नंबर देना है कि चेन के अंदर बोथ कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड जिस पे प्रेजेंट हैं वो हमारे पास आए। नंबरिंग जो है वो हमने उस एंड से शुरू करनी है जिस एंड पे हमारे पास क्या आता हो, डबल बॉन्ड आता हो। ठीक है, ये देखो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर राइट करके दिखाती हूँ, फिर आपको फर्दर इसके समझ आएगी। CH3 CH2 CH2, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कौन सा, CH3। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमने सबसे पहले क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, हमने सेलेक्ट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड नियर होगा। अगर यहाँ से मैं शुरू करूँगी तो फोर्थ पे आएगा, यहाँ से शुरू करूँगी तो सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आएगा, तो मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगी 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पेरेंट नेम में, हमारे पास पेरेंट्स जो चेन है उसमें कितने कार्बन आ गए, हमारे पास 6 कार्बन आ गए, यानी कि 6 कार्बन हुए तो ये हेक्सीन होगी। और हेक्सीन डबल बॉन्ड किस पोजीशन में प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो कौन सा है, डेट इज CH3। CH3 किसका फॉर्मूला होता है, मिथाइल का। मिथाइल कहाँ अटैच है बेटे, ये 5th पोजीशन पे अटैच है। सिंपल है, इसका नेम हम क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल, फिर क्या आ जाएगा 2 हेक्सीन। ये तो बहुत क्लियर था ना, पहले जैसा ही था, मैंने बस यही आपको समझाना चाहा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। थर्ड हमारा क्या आता है कि हमने लोकेशन देखनी है डबल बॉन्ड की और यहाँ पे हमने यूज़ करना है नंबर फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड एज प्रीफिक्स। यहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे बेटे, मैं आपको वो यूज़ करना बताती हूँ। आप लोग मेरे साथ जो है ये स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें दी हुई हैं, दोनों 1 बाय 1 मैं एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगी। ठीक है, पहले एग्जाम्पल हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, C डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया। अब अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच ही नहीं है, तो यही हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन यही होगी ना। अब लॉन्गेस्ट चेन की जो नंबरिंग है वो कहाँ से शुरू करूँगी, मैं यहाँ से करूँगी तो थर्ड पोजीशन पे, यहाँ से करूँगी तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, तो मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगी 1 2 3 4। 4 है, इसका मतलब है ये क्या होगा, ब्यूटीन होगा। क्या होगा, ब्यूटीन होगा। और डबल बॉन्ड जो है वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम सिंपल प्रीफिक्स में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे और साथ हम क्या लिख लेंगे, ब्यूटीन, BUTENE, ब्यूटीन। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH2C डबल बॉन्ड CH, फिर आगे हम ले लें जैसे CH2, फिर आप लो CH2, देन हमारे पास क्या आता है CH3। अब यहाँ पे भी नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे 2 3 4 5। 5 है, इसका मतलब है ये क्या है, पेंटीन है। और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटे, 1 पे, तो यहाँ पे पेंटीन से पहले हमने प्रीफिक्स में क्या लगा देना है, 1 लगा देना है, यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन भी हमने बतानी है। तो ये क्या पोजीशन हो जाएगी हमारे पास, 1 पेंटीन। इज डेट क्लियर, इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 पेंटीन। अब चलते हैं अपने फोर्थ रूल की तरफ। ठीक है, फोर्थ रूल हमारा क्या है कि लोकेशन हमने बतानी है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच। नंबरिंग हम करेंगे और पोजीशन बताएंगे कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किस नंबर पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी भी आगे फर्दर 2 एग्जांपल्स मैं आपको करवाती हूँ ताकि फर्दर आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अक्सर जब हमने कुछ, ये जो मेरी बात है शायद कुछ स्टूडेंट्स समझ रहे हों मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अक्सर आपने देखा होगा जब हमने एल्केन्स पढ़े थे तो हम एंड पे CH3 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे एंड पे CH2 भी लिख रही हूँ मैं। क्यों लिख रही हूँ, ये जो डबल बॉन्ड है ना बेटे, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम अक्सर जगहों पे आपको 2 लिखा नज़र आएगा।
अच्छा, फोर्थ रूल हम करते हैं। फोर्थ रूल की पहली एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ। सपोज हम पहली एग्जांपल में यहाँ पे करते हैं CH3, सी के ऊपर हम क्या लिख लेते हैं, CH3 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे CH और CH3 में लिखती हूँ, ठीक है। और अल्कीन्स पढ़े हैं तो डबल बॉन्ड होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये है, ठीक है। अब ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई। नंबरिंग शुरू करते हैं हम हमेशा जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक हो, तो यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मिथाइल की पोजीशन नहीं बतानी होती है। क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 मिथाइल। बहुत ईजी है बेटे। अगर आपको, और जो अब पूरी चेन थी वो क्या थी, हमारा ब्यूटीन थी, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तो यहाँ पे 2 लिखूंगी मैं, और 2 के साथ मैं क्या लिख दूंगी, ब्यूटीन लिख दूंगी। इज डेट क्लियर। ये हमारा फोर्थ रूल आ गया। फोर्थ रूल की एक एग्जांपल और कर लेते हैं। CH3, C इसके साथ अटैच करते हैं CH3 को। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे CH आएगा, CH के साथ CH2 आएगा, यहाँ पे फिर C, यहाँ पे CH3। इस C के साथ भी CH3 अटैच कर लेते हैं, और इसके साथ भी CH3 अटैच कर लेते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखो तो हमारे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गए हैं, ठीक है। पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब हमने इसकी नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड हमें नज़दीक पड़ रहा हो। डबल बॉन्ड यहाँ पे सेकंड पोजीशन में है, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हमने नंबरिंग कर ली। अब आप देखो तो यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। 3 हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, देखो एक सेकंड पोजीशन पे है और 2 हमारे पास 5 पोजीशन पे है। अच्छा, 5 पोजीशन पे 2 हैं, तो दोनों की हमने लोकेशन बतानी होती है। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, एक 5 पे है, थर्ड वाला भी 5 पे है, फिर 3 है, और तीनों क्या है, मिथाइल है। तो मैं क्या ये वर्ड यूज़ करूँगी, ट्राई। ट्राई के साथ क्या लिखूँगी, मिथाइल लिखूँगी। ट्राई मिथाइल। और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट हैं। डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे हेक्सीन। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हेक्सीन। इज डेट क्लियर बेटे। ये कितनी इजी एग्जांपल थी। लास्ट रूल है हमारा। लास्ट रूल में आपकी बुक में बेटे यहाँ पे लास्ट रूल की एग्जांपल नहीं दी गई। मैं आपको लास्ट रूल की एग्जांपल भी कर रही हूँ, और आपने अगर पेपर में रूल आते हैं आपके, तो आपने इस रूल की भी एग्जांपल देनी है, ठीक है। आपकी बुक में इसकी एग्जांपल नहीं दी गई, मैं आपको बता रही हूँ। अगर पेरेंट चेन कंटेन मोर देन डबल बॉन्ड, ठीक है, अगर पेरेंट चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कैसे नाम दोगे। इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए हम अल्काडाइंस, अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो हम क्या कहेंगे, उसको अल्काडाइंस कहेंगे। अगर 3 डबल बॉन्ड होंगे तो हम क्या कहेंगे, अल्काट्राइंस कहेंगे। और इस तरह 4 होंगे तो टेट्रा, ठीक है, फिर पेंटा। इस तरह के नेमिंग्स देते रहेंगे। इसकी मैं एग्जाम्पल आप लोगों को करवाती हूँ। आप लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर राइट करो मेरे साथ। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, देन अगेन डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये स्ट्रक्चर, इस टाइम देखो गौर से। इस स्ट्रक्चर में ये एक ही स्ट्रेट चेन है, ठीक है। हमारे पास, मैं ये इस तरह मार्क कर लेती हूँ ताकि आपको इस तरह से इन्हांस हो जाए और समझ आए। ये एक ही स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अभी तक जितने भी हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं सब में सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड थे। यहाँ पे 2 दफ़ा डबल बॉन्ड, एक दफ़ा डबल बॉन्ड ये है, एक दफ़ा डबल बॉन्ड ये है। अब यहाँ से नंबरिंग शुरू करो तब भी वही डबल बॉन्ड की नंबरिंग आती है, यहाँ से शुरू करो तब भी यही आती है। हमने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी होती है जहाँ से डबल बॉन्ड हमें नियर पड़ रहा हो। तो इस केस में सेम है, जहाँ से मर्जी शुरू कर लो। 3 4, इसका मतलब है ये क्या स्ट्रक्चर है, दिस इज ब्यूटीन। ब्यूटीन है, लेकिन यहाँ पे 2 दफ़ा डबल बॉन्ड है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। पहला बॉन्ड किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 पे। दूसरा किस पोजीशन पे है बेटे, 3 पे। 1 3 लिख दी। और इसके साथ जो वर्ड मैं यूज़ करूँगी, क्या यूज़ करूँगी, डैट इज़ नोन एज ब्यूटाडाइन, DINE।
ENE, ठीक है। इस तरह के वर्ड जब दो डबल बॉन्ड हमारे पास होंगे, जो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे, इसका जो नेम लिखेंगे हम क्या कहेंगे, ब्यूटाडाइन। अगर यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते देन हमने यहाँ पे क्या लिखना था बेटे, ब्यूटाट्राइन लिख देना था, ठीक है। समझ आ गई, 3 होंगे तो ट्राइन लिख लेंगे, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो हम क्या लिख लेंगे, डाइन लिख लेंगे। इज डेट क्लियर? ये क्या हो गए, ये हमने नॉमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट कर लिए, किसके, हमारे पास अल्कीन्स के, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है, इनको स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके उनकी खुद से नेमिंग करने की कोशिश करनी है कि आपको समझ आई है कि नहीं आई, ठीक है। पहला रूल मैंने आपको बताया, देन हमने सेकंड किया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। इन द एंड मैंने आपको फिफ्थ भी करवा दिया। आपकी बुक में फिफ्थ वन की एग्जांपल गिवन नहीं है, वहाँ पे आप अपनी बुक के आगे ही वाली एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम प्रेपरेशन करेंगे किसकी, अल्कीन्स की। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है अगर आपको नॉमेनक्लेचर में, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।